नमस्कार। सॉइल साइंस सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे रॉक्स की, चट्टानों की बात करेंगे। चट्टानें कैसी बनती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या चीज़ें उनके अंदर रहती हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों पर अपन चर्चा कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डाल दीजिए रॉक्स, चट्टानें। रॉक्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है, स्टडी ऑफ रॉक्स। चट्टानों की स्टडी को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या कहा जाता है भाई? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। रॉक्स क्या है? अगर चट्टानों को डिफाइन किया जाए, रॉक्स को डिफाइन किया जाए, इसको परिभाषित किया जाए तो कैसे आप करोगे? क्या है ये? एक हार्ड मास है, नेचुरली है, हमने तो नहीं बनाया, खुद से बना है। काय से बना है? मिनरल से बना है। कैसे बना है? जो मॉल्टन मैग्मा है उसके सूखने से बना है, उसके सॉलिडिफिकेशन से बना है। तो ये एक नेचुरली अकरिंग हार्ड मास है मिनरल का। नेचुरली अकरिंग हार्ड मास ऑफ द मिनरल। और बना काय से है? ये बना है मॉल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से। फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा। पिघला हुआ जो मैग्मा है उसके सॉलिडिफिकेशन से, उसके सूखने से बना है। ऐसी बनती है चट्टानें। अब चट्टानें अगर मैं बात करूं मिनरल्स के बेसिस पर कि भाई मिनरल्स उसमें कितने पाए जाते हैं, तो चट्टानें बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स। किस आधार पर? प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ मिनरल्स, कितनी संख्या में मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे दो प्रकार की होती हैं, एक मोनो मिनरलिक होती है, एक मल्टी मिनरलिक होती है। एक होती है मोनो मिनरलिक, मोनो मिनरलिक रॉक। एक होती है मल्टी मिनरलिक रॉक, मल्टी मिनरलिक रॉक। मोनो मिनरलिक और एक होती है मल्टी मिनरलिक। मोनो मिनरलिक रॉक जो होती हैं, नाम से समझ में आ रहा है मोनो। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या है? यहां पर मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, वन। मिनरलिक मतलब एक मिनरल इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में होगा, डोमिनेंट होगा। यानी ऐसी चट्टानें जिनके अंदर एक मिनरल डोमिनेशन में होता है उनको कहते हैं मोनो मिनरलिक रॉक। रॉक्स हैविंग सिंगल मिनरल, या फिर हम कहें वन मिनरल इन डोमिनेशन। एक मिनरल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा संख्या में होता है। संख्या नहीं कहेंगे उसको, क्वांटिटी कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनो मिनरलिक रॉक। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से कहें कि एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट ट्रिक है डॉल, उससे याद रखो। डॉल, DOL, डॉल। डॉल का मतलब D फॉर डोलोमाइट, O फॉर ऑलिवाइन और L फॉर लाइमस्टोन। याद हो जाएगा, सिंपल है। ऑलिवाइन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन। डॉल के हिसाब से बात करें तो डोलोमाइट, ऑलिवाइन, लाइमस्टोन, ये तीनों कैसे हैं? मोनो मिनरलिक हैं। कुछ होते हैं मल्टी मिनरलिक। मल्टी का मतलब बहुत सारे, मोर देन वन। मोर देन वन मतलब मल्टी, यानी मिनरलिक मतलब कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मल्टी मिनरलिक रॉक्स वो होती हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसी चट्टानें रॉक्स हैविंग मोर देन वन मिनरल, जिनके अंदर एक से ज़्यादा मिनरल्स जो होते हैं वो डोमिनेशन में होते हैं, उनको मल्टी मिनरलिक रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्रेनाइट और बेसल्ट सबसे पॉपुलर हैं। ग्रेनाइट एंड बेसल्ट, ग्रेनाइट और बेसल्ट दो बड़े पॉपुलर हैं इसके अंदर, याद रखिएगा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पर भी रॉक्स कई प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ रॉक ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन।
ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कैसे बनती हैं उस आधार पर हम बात करें तो बेसिकली 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं फॉर्मेशन के बेसिस पर। एक इग्नियस रॉक, दूसरी सेडिमेंट्री रॉक, तीसरी मेटामॉर्फिक रॉक। एक होती है इग्नियस रॉक, ठीक, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीसरी चट्टान होगी भी मेटामॉर्फिक रॉक। पहली इग्नियस रॉक है, दूसरी सेडिमेंट्री रॉक है, तीसरी मेटामॉर्फिक रॉक है। एक एक करके सभी को देखें। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आईएमपी लगा देना, काफी इंपॉर्टेंट है ये इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही चट्टान बनी थी। फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक यही है, फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक। सबसे पहली जो चट्टानें बनती है ना वो इग्नियस रॉक ही होती है। कैसे बनती है भाई चट्टानें? जैसे मान लीजिए ये कोई ज्वालामुखी है, यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, आपने देखे होंगे लावा बाहर निकलते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें हालांकि बड़ी बात तो है, रियल में तो नहीं देखे हम लोगों ने, इंडिया के लोग कहाँ देखेंगे, लेकिन फिल्मों में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल्स, टीवी चैनल, इन पर सब में आपने देखा होगा। तो लावा यहाँ से बाहर निकलता है, ये जो है लावा नहीं कहते इसको, मोल्टन मैग्मा कहते हैं। ये क्या है भाई? मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा जो कि लिक्विड फॉर्म में है, पिघला हुआ है। यही मोल्टन मैग्मा जब सूख जाता है, ये जब सॉलिड हो जाता है तो सॉलिड होकर के यही तो बनाता है चट्टानें, रॉक्स। और जो चट्टानें बनती हैं ना, यही होती हैं आपकी प्राइमरी रॉक्स, या फिर हम कहें इग्नियस रॉक। इन्हीं को हम लोग कहते हैं कि ये कौन सी चट्टानें हैं? ये इग्नियस रॉक है, यही होती हैं आपकी इग्नियस रॉक। हमारे अर्थ क्रस्ट में जितनी भी चट्टानें हैं उसका 95% इग्नियस रॉक है, 95% है, 95% रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सोच लो भाई, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यही पाई जाती हैं इग्नियस रॉक। ये जो शब्द है ना इग्निस, इसका मतलब ही होता है फायर। ये जो आपका इग्नियस है, इग्नियस, इग्नियस जो शब्द है ये लिया ही गया है लैटिन वर्ड से, ड्राइव्ड फ्रॉम दी लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड कौन सा है? इग्निस। इग्निस से लिया गया है। और इग्निस का मतलब क्या होता है? फायर। फायर का मतलब क्या होता है? आग। तो ये मोल्टन मैग्मा के जो पिघला हुआ मोल्टन, उसको पिघला हुआ क्या, मोल्टन मैग्मा मतलब पिघला ही हुआ ही होता है। तो जो मोल्टन मैग्मा है उसके सॉलिडिफिकेशन से बनती है ये। जब ओरिजिनल मोल्टन मैग्मा सूख जाता है तब जाकर के प्राइमरी रॉक बनती है या इग्नियस रॉक बनती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें यही होती हैं। ओल्डेस्ट रॉक है ये, प्राइमरी रॉक है ये, फर्स्ट फॉर्म रॉक है ये, इतने सारे नाम इनको आप लोग दे सकते हैं। ठीक, ये तो इग्नियस रॉक हो गई। अब इस इग्नियस रॉक में भी 2 तरीके होते हैं। इस इग्नियस रॉक के भी हम कहें 2 टाइप है, या कहें ये भी 2 टाइप की होती है। क्योंकि जो मोल्टन मैग्मा पिघल रहा है भाई, सॉरी सूख रहा है, एक्चुअल में जो मोल्टन मैग्मा है, ये मोल्टन मैग्मा जब सॉलिड हो जाएगा, इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, तब बनती है इग्नियस रॉक, तब इग्नियस रॉक बनेगी। अब पॉइंट ये है कि ये सॉलिडिफिकेशन होगा कहाँ? ये सॉलिडिफिकेशन अगर अंदर ही हो रहा है तो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, तो फिर भाई इग्नियस रॉक अलग प्रकार की बनेगी। अगर ये सूख रहा है, बाहर आकर के सूख रहा है, ज्वालामुखी से फूट करके बाहर निकला है और बाहर आकर के सूख रहा है, आउटसाइड दी अर्थ क्रस्ट, बाहर आकर के सूख रहा है, तो भाई अलग प्रकार की बनेगी। तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्लूटोनिक, जब अंदर ही अंदर सूखेगा तो उसको कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक, अर्थ क्रस्ट से बाहर ही नहीं आया, मैग्मा जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रह गया, ज्वालामुखी से वो बाहर निकला ही नहीं, अंदर ही रह गया, अंदर ही धीरे धीरे सूख जाएगा।
अंदर ही सूखेगा तो उसको प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। इसको इंट्रूसिव रॉक भी कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक भी इसको कहा जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर सूख रहा है, बाहर तो वो निकला ही नहीं। और जो चट्टानें अंदर बाहर आकर के सूखती हैं, भाई बाहर कैसे आएंगी, वॉल्कानों से बाहर आएंगी, इसलिए इसको वॉल्कानिक रॉक कहते हैं, वॉल्कानिक रॉक। और बाहर आके सूख रही हैं तो एक्सट्रूसिव रॉक भी इसको कहा जाता है, एक्सट्रूसिव रॉक भी इसको कहा जाता है। तो दो प्रकार की हो गई भी इग्नियस रॉक भी, एक तो हो गई प्लूटोनिक रॉक और दूसरी हो गई आपकी एक्सट्रूसिव रॉक। तो पहले प्लूटोनिक रॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। प्लूटोनिक रॉक, जिसको और क्या कहा गया है, इंट्रूसिव रॉक। प्लूटोनिक रॉक जिसको इंट्रूसिव रॉक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये कहाँ बनती है भाई, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है, लेकिन अर्थ क्रस्ट के अंदर बनती है। ये फॉर्म होती है इनसाइड द अर्थ, फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और बनेगा वही सॉलिडिफिकेशन से ही बनना है, बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा। मॉल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से ही बनना है इसको भी। अब ये अंदर ही अंदर बनेगा, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो धीमे धीमे सूखता है। यानी यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन है वो बहुत धीमे धीमे होता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीमे धीमे सूखेगा। अब जब धीमे धीमे सूखेगा, कूलिंग, क्योंकि भाई मैग्मा जो है वो अंदर सूख रहा है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो आया नहीं है, तो यहाँ पर जो कूलिंग है वो बहुत धीमे धीमे होती है, स्लो प्रोसेस से होती है। क्योंकि कूलिंग जो है वो कहाँ हो रही है, इनसाइड दी अर्थ क्रस्ट हो रही है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है नहीं यहाँ पर, नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये आया नहीं है, ज़मीन के नीचे ही सूख रहा है, इसलिए धीरे धीरे सूखता है। धीरे धीरे सूखता है इसलिए ये क्रिस्टल जैसा बन जाता है, सो इट लुक लाइक क्रिस्टल, क्रिस्टल जैसा दिखता है, एकदम चमकीला रहता है, इसलिए इस तरह की चट्टानों को क्रिस्टलाइन रॉक भी कहा जाता है। दैट्स वाई कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन रॉक, इसलिए इसे क्रिस्टलाइन रॉक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल याद रखो, जैसे ग्रेनाइट है, डियोराइट है, अपना साइनाइट है, आपका गैब्रो है, बड़ा पॉपुलर जो है वो तो ग्रेनाइट का ही है। ग्रेनाइट पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल तो ग्रेनाइट क्या है भाई, आपका प्लूटोनिक रॉक है, इंट्रूसिव रॉक है, ज़मीन के नीचे सूखने वाला है। ठीक, दूसरा लिखो अपना वॉल्कानिक रॉक, वॉल्कानिक रॉक जिसको हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक भी कह रहे हैं, एक्सट्रूसिव रॉक, यानी कि ये बाहर आकर के सूखता है। और चूंकि वॉल्कानिक रॉक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वॉल्कानों से बाहर निकल करके आता है, इसलिए इसको वॉल्कानिक रॉक कहते हैं। इसमें जो लावा होता है वो ठंडा होता है, अर्थ सरफेस पर आकर के ठंडा होता है। कूलिंग ऑफ द मॉल्टन मैग्मा, जो मॉल्टन मैग्मा है ये कहाँ ठंडा होता है, ऑन दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर ठंडा होता है। और यहाँ पर ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जब एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो यहाँ पर जल्दी जल्दी सूखेगा, रैपिड कूलिंग होती है, बहुत जल्दी जल्दी सूखता है। और जल्दी जल्दी सूखने के चक्कर में यहाँ पर क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता, यहाँ पर ग्लास जैसा स्ट्रक्चर बनता है। दैट्स वाई लुक लाइक ग्लासी। वहां पर क्या था, धीरे धीरे सूख रहा था इसलिए क्रिस्टल जैसा, हीरे जैसा चमकता था, यहाँ पर ग्लास जैसा चमकेगा क्योंकि ये जल्दी जल्दी सूखा है, तो ये ग्लासी स्ट्रक्चर बनाता है। कई बार क्या होता है, ये वॉल्कानो अपना मॉल्टन मैग्मा ये बाहर आ गया, अब बाहर आने की वजह से स्टीम जो है वो कई बार बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उसमें स्टीम भरी हुई है, काफ़ी सारी उसके अंदर वेपर है, वो वेपर जो है वो बाहर नहीं निकलती, बाहर से पूरा सूख जाता है, अंदर स्टीम रह जाती है, तो अंदर एक कैविटी बन जाती है। भाई जैसे कि मान लीजिए ये मॉल्टन मैग्मा हो गया, ये मॉल्टन मैग्मा हो गया, अब इसमें ढेर सारी स्टीम है अंदर, इसके अंदर काफ़ी सारी स्टीम भरी हुई है।
अब ये ऊपर से तो पूरा ठंडा हो गया, कूलिंग हो गई, ये बिल्कुल सॉलिड बन चुका है, एकदम सॉलिड हो गया ये कूलिंग होने से। लेकिन इसके अंदर की जो स्टीम है वो बाहर ही नहीं निकली, स्टीम जो इससे बाहर ही नहीं आ पाई। तो क्या होगा, अंदर यहाँ पर छोटी छोटी सी कैविटी बन जाएंगी। ऐसे पत्थर आपने कई बार देखे होंगे जिनको तोड़ा जाता है, तो तोड़ने पर अंदर आपको छोटे छोटे सी कैविटी मिलती हैं, होल मिलते हैं। तो ये स्टीम जो है वो बाहर ही नहीं निकल पाई, बाहर नहीं निकल पाई तो ऐसी छोटी छोटी सी कैविटी आपको अंदर दिख जाएंगी, ग्लोबुलर कैविटी, गोल गोल कैविटी अंदर दिख जाती हैं, ऐसी ग्लोबुलर कैविटीज अंदर नजर आती हैं। ये जो ग्लोबुलर कैविटीज होती है ना, इनको वेसिकल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, वेसिकल्स। इसलिए इन चट्टानों को वेसिकुलर रॉक भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड वेसिकुलर रॉक्स। इसलिए इनको वेसिकुलर रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके अंदर बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है, आपका वोल्केनिक रॉक या इंट्रूसिव रॉक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये प्राइमरी रॉक से बनती हैं। प्राइमरी रॉक्स का मतलब हो गया इग्नियस रॉक से बनती हैं। ये कहाँ से डेवलप हो रही हैं, ये डेवलप्ड होती हैं इग्नियस रॉक से, फ्रॉम द इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक को हम लोग क्या कह रहे थे, प्राइमरी रॉक कह रहे थे। तो ये इग्नियस रॉक से बन रही हैं और इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहते हैं, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग सेकेंडरी रॉक्स कह देते हैं, आल्सो कॉल्ड एज दी सेकेंडरी रॉक्स। आ गई बात समझ में कि सेकेंडरी रॉक्स इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी रॉक से बन रही हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी रॉक्स भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ ये जो सेडिमेंट्री है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है सेडिमेंटम, उससे लिया गया है। ये सेडिमेंट्री, ये जो शब्द है ना, ये लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द से, ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम, सेडिमेंटम का मतलब होता है धीरे धीरे सेटल होना। इसका मतलब क्या होता है, सेटलिंग, सेटल होना। जैसे नॉर्मल सी, जैसे अगर आप बात करें एक गिलास पानी ले लीजिए और उस एक गिलास पानी के अंदर अपन रेत डालेंगे, तो रेत डालने से क्या होगा, धीरे धीरे वो रेत जो है वो नीचे की तरफ आकर के सेटल होगी। जैसे नदियों में होता है, नदियों में बारिश के समय क्या होता है, पानी गंदा नजर आता है क्योंकि उसमें धूल मिट्टी घुली हुई है। लेकिन जैसे ही वो पानी बारिश बरसना बंद हो जाता है, उसमें हलचल बंद हो जाती है, तो जो धूल है वो जो भी उसके अंदर अपना गंदगी है या जो भी रेत है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सेटल होती है और पानी ऊपर साफ दिखने लगता है। तो कोई भी चीज़ जब धीरे धीरे सेट होती है नीचे की तरफ, जब वो सेटल होती है तो उसको उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। कोई भी चीज़ जब धीरे धीरे नीचे की तरफ सेट होती है, नीचे की तरफ आती है, तो उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। ऐसे ही सेम ये प्रक्रिया होती है। ये वाली चट्टान जो है वो ऐसी सेडिमेंटेशन से बनती है। कैसे बनेगी सेडिमेंटेशन से, ऐसा क्या होता है यहाँ पर, इसको समझो। जैसे मान लीजिए ये इग्नियस रॉक है, ये मान लीजिए ये है इग्नियस रॉक, ठीक है, ये रही भाई इग्नियस रॉक। सबसे पहले होगी भाई इसमें वेदरिंग। सबसे पहले इसमें क्या होगी भाई, वेदरिंग की प्रक्रिया होगी। वेदरिंग से क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग इसके अंदर होगी। वेदरिंग से क्या होगा, छोटे छोटे से पार्टिकल्स इसमें से बाहर निकलेंगे, छोटे छोटे से। भाई मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर रेनफॉल हो रही है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जा रहा है, या मान लीजिए यहाँ से भाई कोई नदी बह करके आई थी, उसकी वजह से इस नदी से उस चट्टान पर मार पड़ी है, तो यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी, तो हवा की वजह से यहाँ से भाई छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो हैं वो निकलेंगे। ये बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स आ रहे हैं। फिजिकल वेदरिंग की वजह से इस ग्रेनाइट मान लो, बेसल्ट मान लो, जो भी मानना है मान लो, इग्नियस रॉक में से छोटे छोटे से पार्टिकल्स बाहर निकल के आ रहे हैं। अब ये छोटे से पार्टिकल्स बाहर निकले, इसको तो हमने कह दिया वेदरिंग। ये होगी भी सबसे पहली स्टेप। फिर वेदरिंग के बाद दूसरी स्टेप होगी ट्रांसपोर्टेशन, कि ये भाई कहीं और जाएंगे। भाई तेज़ हवा चल रही है या पानी चल रहा है, पानी बह रहा है, तो उसके साथ या तेज़ हवाओं के साथ ये कहीं और जाएंगे, तो ये बह करके मतलब उड़ करके बह करके उड़ करके कहीं भी चले जाएं। मान लीजिए इस जगह पर आकर के रुक गए, मान लीजिए यहाँ पर आकर के रुक गए, यहाँ पर आकर के रुक गए। दूसरी स्टेप कौन सी हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुई। ट्रांसपोर्टेशन, ये दूसरी स्टेप हो गई ट्रांसपोर्टेशन।
अब तीसरी स्टेप यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आकर के मान लीजिए ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो रुक चुके हैं, एक जगह पर आकर के रुक गए। अब यहाँ पर धीरे 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 धीरे, क्योंकि पार्टिकल्स हैं, हल्के पार्टिकल्स हैं, तो ये धीरे 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 आकर के सेट होंगे, मतलब डिपोजिशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा इनका। यहाँ पर अभी देखो ऐसी इतनी मोटी लेयर है, कुछ समय बाद ये बिल्कुल इतनी लेयर जाएगी, लेकिन बहुत सख्त लेयर हो जाएगी, एक ही जगह पर आकर के ये डिपॉजिट हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, सेडिमेंटेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन, या फिर हम कहें डिपोजिशन। सेडिमेंटेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये तीसरी स्टेप होगी। उसके बाद फिर चौथी स्टेप होगी डायाजेनेसिस। डायाजेनेसिस ये क्या चीज़ होती है? डायाजेनेसिस मतलब मिट्टी के अंदर ये पार्टिकल्स अब सेट हो गए, अब मिट्टी के अंदर जो दूसरे और पार्टिकल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपके कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, सीमेंटेशन हो जाएगा इनका, कॉम्पैक्शन, हार्ड हो जाएंगे ना, क्योंकि भाई चट्टानें बननी है, चट्टानें पत्थर हार्ड होते हैं, तो हार्ड तो तब होंगे जब इनका कॉम्पैक्शन होगा, कॉम्पैक्ट होंगे, इनका कॉम्पैक्शन होगा, सीमेंटेशन होगा, ये सारी चीज़ें इनकी होंगी। बेसिकली कैसे होती है, मिट्टी के अंदर जैसे लाइम पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, ये सब अच्छे सीमेंटिंग एजेंट माने जाते हैं। सीमेंटिंग एजेंट, अच्छे सीमेंटिंग, मोस्ट कॉमन जो सीमेंटिंग एजेंट होते हैं वो है आपका लाइम है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है, इनके कांटेक्ट में आकर के वो इनको बिल्कुल जमा देंगे, एकदम ठोस पदार्थ बना देंगे। और यही प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे कि अभी ये एक लेयर बनी है, अब मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए कहीं दूर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा आपका मान लीजिए इग्नियस रॉक है, ये कोई और इग्नियस रॉक हो गई, ठीक है। अब यहाँ से भी भाई सबसे पहले वेदरिंग होगी, ये पार्टिकल्स निकलेंगे, ये पार्टिकल्स बह करके मान लीजिए और फिर इसी जगह पर आकर के गए, ये आ गए, यहीं पर आकर के फिर रुक गए, फिर यहाँ पर आकर के ये एक नई लेयर बना देंगे इसके ऊपर। फिर मान लीजिए कोई ये तीसरी, ये कोई इग्नियस रॉक है, ये एक और कोई इग्नियस रॉक है, यहाँ से मान लीजिए फिर से वही वेदरिंग होगी, फिर कोई छोटे छोटे पार्टिकल है, यहाँ पर आकर के फिर से ये इस तरह से एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए। फिर कोई एक और इग्नियस रॉक होगी, वहाँ से पार्टिकल्स आएंगे, फिर इस तरह से होगी। तो यहाँ पर क्या हो गई, लेयर वाइज लेयर बनती जा रही है, एक लेयर बनी, दूसरी लेयर बनी, तीसरी लेयर बनी, चौथी लेयर बनी, लेयर बाई लेयर बन रही है। तो जब कोई भी चीज़ ऐसे लेयर वाइज बनती है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लेयर वाइज फॉर्मेशन हो रहा है इसका, लेयर वाइज फॉर्मेशन। और लेयर वाइज फॉर्मेशन जो होता है ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन इसको कहा जाता है। इसलिए इस चट्टान को, इस सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं, सो कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड रॉक, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहा जाता है। और ऐसी आपने बहुत सारी चट्टानें देखी होंगी जिनमें बिल्कुल प्रॉपर लेयर नज़र आती हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन है, डोलोमाइट है, सेल है, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, डोलोमाइट, शेल, ये बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। बेसिकली अपने जो फॉसिल्स होते हैं ना, वो भी यहीं पाए जाते हैं। फॉसिल्स हमको मिलते हैं, डायनासोर के कहीं फॉसिल्स मिले, वो फॉसिल्स बेसिकली इन्हीं सेडिमेंट्री चट्टानों में ही पाए जाते हैं। भाई ऐसा है कि मान लीजिए कोई डायनासोर मर गया, अब मर गया, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, अब वो डेड बॉडी पड़ी है, उसी डेड बॉडी के ऊपर आकर के धीरे धीरे मिट्टी के पार्टिकल डिपॉजिट होंगे। तो भाई कहीं मान लीजिए ऐसी लेयर बनी हुई है, जैसे मान लीजिए कि ये भाई लेयर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इतनी लेयर बन चुकी थी, ये मान लीजिए ये मान लीजिए 2 लेयर बन चुकी थी यहाँ पर इसकी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स की या सेडिमेंट्री रॉक्स की। यहाँ पर आकर के ये डायनासोर मर गया, अब इसके ऊपर एक और लेयर बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, ये पूरी एक चट्टान बन गई। इस चट्टान को जब आप बीच में तोड़ा गया तो यहाँ पर आपको फॉसिल्स मिल गए। भाई इग्नियस रॉक में तो फॉसिल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इग्नियस रॉक तो मॉल्टन मैग्मा से सूख के बन रही है, मॉल्टन मैग्मा में कहाँ फॉसिल मिलेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। और मेटामॉर्फिक रॉक में भी फॉसिल्स नहीं हो सकते, फॉसिल सिर्फ और सिर्फ इसी में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो इसी में फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, या तीसरा टाइप, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, ये तीसरा टाइप हो गया। मेटामॉर्फिक रॉक या तो इग्नियस रॉक से बनेगी या सेडिमेंट्री रॉक से बन जाएगी, ये दोनों से बन सकती है। यानी कि जो सेडिमेंट्री
रॉक हैं वो भी मेटामॉर्फिक रॉक बना सकती हैं, या फिर इग्नियस रॉक, जो इग्नियस रॉक हैं वो भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बना सकती हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक आपकी इग्नियस रॉक से भी बन सकती है और आपकी सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकती है, दोनों तरह से बन सकती है। इसमें भी अगर हम बात करें तो 3 टाइप होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में भी 3 टाइप होते हैं। एक होती है हाइड्रोमेटामॉर्फिक, एक होती है हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक। हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक जो होती है ये बेसिकली इग्नियस रॉक में बदलाव की वजह से, अब देखो हाइड्रो शब्द है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। जब कोई इग्नियस चट्टान, इग्नियस रॉक जो है पानी के कांटेक्ट में आएगी और उसके रिएक्शन होकर के कोई नई चट्टान बना देगी तो उसको कहेंगे हाइड्रोमेटामॉर्फिक। सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर सैंडस्टोन से है। सैंडस्टोन जब क्वार्ज में कन्वर्ट हो जाता है या ग्रेनाइट जो है वो नीस में कन्वर्ट हो जाता है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे सैंडस्टोन है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर वो क्वार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्ज में। और क्वार्ज क्या है? क्वार्ज मेटामॉर्फिक रॉक है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई क्वार्ज किससे बना है? क्वार्ज सैंडस्टोन से बना है। सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। और क्वार्ज क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। तो देखो मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक से बन रही है। ये मेटामॉर्फिक रॉक है और ये सेडिमेंट्री रॉक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री से बन रही है। इसका कोई एग्जाम्पल दो कि मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस से बनती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नीस। एग्जाम्पल दूसरा लिखो, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्या है भाई? इग्नियस रॉक है। ये जब पानी के कांटेक्ट में आती है तो धीरे 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 यहाँ पर नीस बनता है। जी इसके अंदर साइलेंट है, नीस। तो नीस क्या है? नीस एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये किससे बन रही है? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है। इसलिए तो हमने कहा कि इग्नियस जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो सेडिमेंट्री से भी बनती है और इग्नियस से भी बनती है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर थर्मोमेटामॉर्फिक। थर्मोमेटामॉर्फिक, थर्मोमेटामॉर्फिक रॉक। अब ये नाम से समझ में आ रहा है, थर्मो मतलब यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। यहाँ पर हीट की बात हो रही है। यहाँ पर हाइड्रो का मतलब था पानी, यहाँ पर पानी की बात हो रही थी। तो जब कोई चट्टान हीट के कांटेक्ट में आएगी, टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी, उससे उसमें जो बदलाव होगा वो थर्मोमेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। जैसे मार्बल का बनना, मार्बल बनती है लाइमस्टोन से। एग्जाम्पल लिख लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, लाइमस्टोन। ये बनाता है आपका मार्बल। तो हमारे घरों में जो मार्बल का इस्तेमाल होता है वो सब किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है। तो मार्बल क्या है? मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये किससे बना है? लाइमस्टोन से बना है। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। एक तीसरा लिखो, डायनामो मेटामॉर्फिक। डायनामो मेटामॉर्फिक, डायनामो मेटामॉर्फिक रॉक। अब डायनामो का मतलब होता है प्रेशर। तो प्रेशर के कांटेक्ट में आकर के भी चट्टानों के अंदर बदलाव हो सकता है, जिसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका स्लेट का बनना। ये स्लेट, ये शेल है, सेल, सेल से बनती है स्लेट। अब स्लेट क्या है? स्लेट बचपन में आप लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे, हालांकि मुश्किल है, 90s के किड्स को पता होगा, हम लोगों को पता है, हमने स्लेट इस्तेमाल की है स्कूल में। आज भी चलती है, मार्केट में मिल जाती है स्लेट। तो स्लेट जो होती है वो जो स्लेट जो हमने इस्तेमाल की है, पत्थर वाली स्लेट, एक पुट्ठे वाली अलग आती है, वो नहीं, लकड़ी वाली नहीं, पत्थर वाली आती है। तो जो स्लेट है वो क्या है? पत्थर है। स्लेट क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये बनी कैसे है? सेल से बनी है। सेल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। तो यहाँ पर मेन जो काम करता है वो प्रेशर काम करता है, यहाँ पर थर्मो के अंदर हीट काम करता है, यहाँ हाइड्रो के अंदर पानी काम करता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए मेटामॉर्फिक रॉक के। तो इस तरह से 3 प्रकार की चट्टानें हमने पढ़ ली, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक में हमने 2 प्रकार पढ़ लिए, सेडिमेंट्री रॉक पढ़ ली कैसे क्या बनती है, और यहाँ पर हमने 3 टाइप की पढ़ लिए। ये हो गया भाई अपना रॉक टॉपिक कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं समझ में आए तो बार बार देख लेना, और नहीं कुछ समझ में आए और भी समझ में ना आए तो कमेंट कर लेना। उस कमेंट में अगर कोई रिप्लाई ठीक से ना मिल पाया आपको तो मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। जय हिंद।